बैठे हैं मुनिवर। आपकी तपस्या भंग नहीं की तो मेरा भी नाम रंभा नहीं। अप्सरा, तू अपनी सुंदरता के घमंड में इतनी चूर है कि तुझे सही गलत का आभास भी नहीं रहा। जा, तेरा रूप और काया जिसका तुझे इतना घमंड है वही तुझसे छीनकर अब तेरी शर्मिंदगी का कारण बनेगा। परंतु मुनिवर, दूर हो जा हमारी नजरों से, इससे पहले कि हमें और क्रोध आए। कृपया मेरी सहायता करें। मुझे श्री कृष्ण और बलराम से मिलना है। पर तुम हो कौन? मैं रंभा हूँ, देवलोक की अप्सराओं की रानी। अप्सरा? रानी? मुझे तो लगता है कोई बेचारी पगली है। मेरा विश्वास करें, एक मुनि के श्राप के कारण मेरा ये हाल हो गया है। अच्छा, पर अप्सरा हो तो वापस देवलोक क्यों नहीं चली जाती? वहाँ देवता कोई ना कोई उपाय सुझा तुम्हारी सहायता कर ही देंगे। मैं ये रूप लेकर वापस स्वर्गलोक नहीं जा सकती। देवगण मुझे देखकर मुंह फेर लेंगे और मेरी सखियां मुझ पर व्यंग करेंगी। यदि श्री कृष्ण और बलराम मेरी सहायता कर मुझे इस श्राप से मुक्त कर पाएं, केवल तभी मैं वापस स्वर्गलोक जा पाऊंगी। हमने सब सुन लिया रंभा देवी। कृपया आप बताइए, हम किस प्रकार आपकी सहायता कर सकते हैं? मुनिवर के श्राप को बदलने का क्या कोई उपाय है? शायद एक उपाय है, कृपया मेरे साथ चलिए। मेरू पर्वत के शिखर पर स्थित कल्प वृक्ष है, जिसके नीचे खड़े होकर कोई भी इच्छा करने पर कल्प वृक्ष इच्छा की पूर्ति अवश्य करता है। तो फिर विलंब कैसा? हम सब तुरंत ही प्रस्थान करते हैं। मेरू पर्वत जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी। बहुत से मायावी प्राणी वहां पर पहरा देते हैं। वृक्ष तक पहुंच पाना इतना सरल भी न होगा। उसकी चिंता आप ना करें देवी, परंतु हमें सतर्क अवश्य रहना होगा। यही है वो चमत्कारी वृक्ष। ये तो स्वयं इंद्रलोक में पहरा देने वाली मादा सरामा है। रंभा देवी, हम सरामा का ध्यान बटाते हैं, उसे यहाँ से दूर ले जाते हैं। आप ऐसा होते ही कल्पतरु से अपनी इच्छा मांग लीजिएगा। हे कल्पतरु, कृपया मुझे मुनि के श्राप से मुक्त करा दो और मेरी पहले सी काया मुझे लौटा दो। रंभा देवी, साथ ही ये प्रण भी ले लीजिए कि अब कभी किसी मुनिवर की तपस्या में विघ्न नहीं डालेंगी।
मनुष्य हमारे शत्रु हैं। अचानक आप किमपुरुष इस प्रकार हिंसक क्यों हो गए हैं? पास ही के वन में राजा अधिराज शिकार के लिए आए। झाड़ी के पीछे बैठे हमारे एक किम पुरुष साथी को सिंह समझकर उन्होंने उस पर वार कर दिया। क्रोध में आकर उस किम पुरुष ने राजा पर वापस वार किया, जिसके परिणाम स्वरूप उस राजा का निधन हो गया। राजा अधिराज के पुत्र राजकुमार जयराज ने जब ये बात सुनी तो क्रोध में आ उसने हम किम पुरुषों के समस्त कुल का नाश करने का प्रण किया और एक बड़ा यज्ञ आरंभ किया, जिसके प्रभाव से अब धीरे धीरे हमारे कुल का विनाश होने लगा है। हमें वो यज्ञ रुकवाना होगा। क्या ऐसा संभव है? कल सूर्योदय होते ही हम यज्ञ स्थल की ओर प्रस्थान करेंगे और राजकुमार जयराज से यज्ञ समाप्ति का निवेदन करेंगे। हमारा यज्ञ अवश्य होगा। जिन किम पुरुषों ने हमारे पिता की हत्या की है, उनके समस्त कुल का नाश अवश्य होगा। हम यहाँ केवल दूत बनके उनका संदेश देने नहीं आए हैं राजकुमार जयराज, बल्कि जो अन्याय आप यज्ञ करके उनके साथ कर रहे हैं, उसे रोकने के लिए आए हैं। ऐसा तुम केवल मुझे युद्ध में परास्त करने के उपरांत ही कर पाओगे। हमें युद्ध की आज्ञा दीजिए गुरुदेव, और विजयी होने का आशीर्वाद भी। विजयी भव बंधु। आशीर्वाद स्वरूप। ऋषिवर, कृपया ये यज्ञ रोक दीजिए। बालक, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, वरना किम पुरुषों के साथ साथ तू भी मेरी आहुति के प्रकोप से झुलस कर रह जाएगा। प्रातः से संध्या भी हो जाएगी, परंतु इस अभेद कवच के नंद जी! नंद जी, देखिए नदी में क्या हो रहा है। ये वृंदावन में किसी भयानक आपत्ति का संकेत है। हमारे पास समय बहुत कम है, हम सबको जल्द से जल्द ये गांव छोड़कर जाना होगा। क्या हुआ कृष्णा? बलदाऊ, वृंदावन तो हमारा घर है, हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं? किंतु हमारे पास और कोई उपाय भी तो नहीं है। है, उपाय है। प्रणाम ब्रह्मदेव। ये सारी परेशानी ज्वालासुर के कारण हो रही है। तुम्हें उस पहाड़ के भीतर जाकर उसकी तपस्या को तोड़ना होगा। अवश्य ब्रह्मदेव। ओम ओम तुम्हारी इतनी हिम्मत!
हम यहाँ हैं। हम यहाँ हैं। मैं तुम्हारा विनाश करूंगा। आओ ज्वालासुर, पकड़ो हमें। पकड़ो हमें। ज्वालासुर, पकड़ो हमें। जल्दी कृष्णा। मैं तो थक गया। हाँ। हाँ? बाकी सब कहाँ रह गए? अब तक तो उन्हें पहुंच जाना चाहिए था। ये क्या हो रहा है? कहीं ये भूकंप तो नहीं? ये कोई भूकंप नहीं, ये पातालपुरी का क्रोध है। और गायब हुए शेष लोगों के पास से ही आज मैं भागा हूँ। अर्थात तो तुम्हारे पीछे? मेरे ऊपर दूध और माखन गिरा हुआ है, इसलिए वो मुझे ठीक से पहचान नहीं पा रहा। परंतु वो भला तुमसे क्या चाहता है? ये कार्य अवश्य हमारे मामा जी का है। इससे पहले कि कोई और उस राक्षस के जाल में फंसे, हमें पातालपुरी तक पहुंचना होगा। चलिए बलदाऊ। अब पातालपुरी को हम तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगी। हमें और प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। बलदाऊ, आप आ गए बलदाऊ। दूसरा कहाँ है? महाराज, अभी खोज कर आता हूँ। तो तब तक तुम्हारी कहानी का अंत करते हैं। पकड़ो उसे। अब तुम्हारा खेल समाप्त। तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ मैया, हम ठीक हैं। अगर ये संकट फिर से आ गया तो? अब पातालपुरी यहाँ कभी नहीं आएगा। बलदाऊ और मैं उसे दूर छोड़ आए हैं। अब चाह कर भी वो कभी पाताल तक नहीं पहुँच पाएगा। तो तुम्हारी ही है ये सारी कारस्तानी। तुम हमें परेशान कर रहे थे। ये सब करने के बजाय सीधा मैदान में क्यों नहीं आते? फिर पता चल जाएगा। तो अब अगर
अवंती के राजकुमार चाहें तो कुछ बालकों वाले खेल में भी हम उन्हें हरा सकते हैं। क्यों मित्रों? हाँ। इन्हें आज हम ऐसा पाठ पढ़ाएंगे कि फिर कभी किसी राजघराने के सदस्य को परेशान करने की सोचेंगे भी नहीं। आज हमें इन्हें इन्हीं के खेल में हराना है। कुछ लोग तभी सुधरते हैं जब वो मुंह की खाते हैं। तो क्या सोचा? चलो, खेल तुम्हारा, मैदान हमारा। हम वही खेलेंगे जो तुम लोग चाहते हो। क्यों साथियों? हाँ। क्यों ना हम उस पहाड़ की चोटी पर जाएं और वहाँ से यमुना में जोर की छलांग लगाएं? अरे वाह दादा, मजा आ जाएगा। तो क्या कहते हो मित्रों? अरे हर बात मैया को नहीं बताया करते। चलो चलकर देखते हैं। जिसे भी भय लगे वो वापस नीचे आ जाना। तो चलो चलते हैं। दादा, हम उन्हें कैसे हराएंगे? ये कैसा खेल चुना है आपने? देखते जाओ। अब मेरी योजना ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम दोनों छलांग मारेंगे। जैसे ही हम पानी में पहुंच जाएंगे, हम उस स्थान पर ढेर सारे नुकीले पत्थर रख छोड़ेंगे। फिर जब उनकी बारी आएगी, तब उन्हें पता चलेगा हमसे उलझने का क्या परिणाम होता है। वाह दादा, क्या दिमाग पाया है आपने। अनु, मेरे बाद फिर तुम कूदना। हाँ? पहले मैं जाता हूँ। अनुविंदा, तुम कृष्ण के बाद कूदना। अनु, नीचे पत्थर है, कूदना मत। मुझे क्षमा करें, कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए। अनु, क्या हुआ दादा? अनु, हम बहुत गलत थे। हम कुएं के मेढक बन गए थे। हमें अपने मित्रों से और वृंदावन वासियों से क्षमा मांगनी चाहिए। कन्हैया, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? ओहो उधो, तुम हिलोगे तो अवश्य हो जाएगी। और फिर तीर तरबूज पर नहीं लगेगा। तो कहाँ लगेगा? चुप, बिल्कुल शांत और स्थिर रहो। चाहो तो अपनी आंखें बंद कर लो, भय नहीं लगेगा। ये हुई ना बात। हाँ, तो अब राधा तुम आओ। अपना ध्यान तरबूज पर रखना। तीर ठीक उस पर ही लगना चाहिए। उधो, अपने सर पर दूसरा तरबूज रखो। हाँ? क्या फिर से? हाँ, फिर से। और इस बार तीर राधा चलाएगी। राधा तीर चलाएगी? कान्हा, आज मुझे घर जल्दी जाना है। माँ को कुछ काम है। हाँ। यहाँ कुछ गड़बड़ तो है।
देखना पड़ेगा। अरे ये कहां से आ गए? कौन है ये? कौन हो तुम? मैं हूँ परम और ये है मेरा छोटा भाई जगम। हम सपेरे हैं, हमें क्षमा करें। हम सो गए और न जाने कब और कैसे ये सारे बाहर आ गए। अच्छा अच्छा, अब चलो। राधा और बाकी सब हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। तुम दोनों भी हमारे साथ खेलना चाहोगे? हाँ हाँ, हाँ। तो चलो। लो आ गए। पर ये दो लोग कौन हैं? ये हमारे नए मित्र, ये सपेरे हैं और इनके पास बहुत सारे सांप हैं। आज हम क्या खेलेंगे? कबड्डी। ठीक है। कबड्डी 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 कबड्डी। उधो, तुम जाओ। कबड्डी 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 कबड्डी। हम जीत गए। माधो का पास। कान्हा, कान्हा बचो, बचो कान्हा। अच्छा ये बात है। माधो, राधा के होते हुए हम कृष्ण को कभी नहीं हरा सकते। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कृष्ण को हराने से पहले तुम्हें राधा का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, बड़े आए कृष्ण के रक्षक। तो ले। कृष्ण को हराने के लिए राधा को हराना होगा और राधा को हराने के लिए पहले कृष्ण को हराना होगा। ये तो एक पहेली हो गई जिसे सुलझाना हम लोगों के बस में तो नहीं है। कान्हा, क्या तुम मुझे इसी तरह हमेशा संकटों से बचाते रहोगे? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे होते हुए तुम पर कोई संकट आ सकता है? उधो, कान्हा को हराना है तो बलदाऊ से कहो कि वो गेंद मारे। हाँ, ये तुमने ठीक कहा। बलदाऊ, बलदाऊ, सुनिए। अरे मूर्ख हैं ये दोनों तो। और नहीं तो क्या, बलदाऊ कभी कन्हैया का अहित नहीं करेंगे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम लोग स्वयं क्यों नहीं गेंद मारते कृष्ण को? मारे कैसे? वो तो हमारे हाथ ही नहीं चढ़ता। कोई युक्ति लगा और गेंद मार दो उसे। युक्ति? अरे हाँ। अरे कमला, मनिया, अमला, सुनो, इधर आओ, इधर। हाँ, यहाँ आओ। कान्हा, ये लोग कुछ योजना बना रहे हैं। तुम चिंता मत करो राधा। कान्हा, कान्हा, हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम लोग 2 टोलियां बना लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं? बताओ बताओ, मेरी टोली में कौन कौन होगा?
बच्चों के साथ ठिठोली कर रहे हो? बलदाऊ, मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, मैं तो खेल रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम कैसे खेल रहे हो। आज सांझ से पहले हमारी गायों के लिए ये छप्पर तैयार हो जाएगा। लकड़ियों की कुछ और जरूरत पड़ेगी। चल कान्हा, हम वन से तनिक और लकड़ी ले आए। ये तो हमारी ओर ही आ रहा है। ये कैसा विचित्र जीव है? ये तो वही दानव है जो पहले भाग खड़ा हुआ था। तो मायावी शक्तियों के साथ लौटा था। हमला करो!